हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी घटना चक्र का बीपीएससी पीवाईक्यू कब चल रहा है, तो कल ना मैं 160 नंबर क्वेश्चन तक बताई थी। आज मैं 161वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। अभी पॉलिटी चल रहा है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंध रखता है, तो इसका हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदान के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका प्रधान अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। वो हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट है, 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी वालयोगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग को। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इन कथनों में से कौन से सही हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्य में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 48 राष्ट्रीय दल है, सॉरी 8 राष्ट्रीय दल है, जिसमें कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल पार्टी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसमें 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। पंचायती राज विषय है, तो वो है राज्य सूची पर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 243। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 की जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 की जी के अनुसार पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए।
नेक्स्ट है अंतर्गत योजनाएं भी है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा ग्रामीण खेल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन, उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 40 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अभी जैसा कि मैं बताई अनुच्छेद 40 क्या होगा? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसके सरकार 3 श्रेणियाँ होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुल सांसद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके एवं उनसे लागू कर सके। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो वो हो जाएगा लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज्य को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है। आगे चलकर 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया तो वो हो जाएगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ये हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। निम्न में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो वो हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो वो हो जाएगा राज्य सूची में। किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुई थी।
इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो वो हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान का अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो हो जाएगा 1951। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया तो हो जाएगा 42वां। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन है? तो काका साहेब कालेलकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो वो हो जाएगा M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा मुकदमे एवं कार्यवाही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी का उल्लेख है। अब सामान्य भूगोल स्टार्ट हो गया। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी है। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो वो हो जाएगा निहारिका। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोल पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये हो जाएगा कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो वो हो जाएगा 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हो जाएगा सप्तऋषि। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह हो जाएगा बुध। सौरमंडल में केवल 2 बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 और नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो वो वीनस को, शुक्र को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है तो 8 मिनट का। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगते हैं तो 365.125 दिन। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी विषुवत रेखा की परिधि जो है वो हो जाएगा 40,090.28 किलोमीटर। इसी दूरी को अपनी पृथ्वी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है।
नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पे? 23 डिग्री अक्षांश पे। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी की आयाम की माप से। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, लेकिन ऑप्शन में एशिया नहीं होने की वजह से अफ्रीका होगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो वो अफ्रीका में। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वैगनर के द्वारा। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वो हो जाएगा ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर क्रूड वेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाके की विशेषता है। और 4 है, जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर 1, 2 एंड 4 होगा। नेक्स्ट है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। वर्ष 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो वह जगह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। नेक्स्ट है, गोबी का मरुस्थल है चीन में। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो वो हो जाएगा हंगरी। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर पठार को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव।
गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है तो वो जगह 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।